अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ऐसे पैगाम से जो कि देना इंतहाई लाजिम है। हम बात करेंगे आज दिखावे की। हम हमेशा से बचपन से ये सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बार बार हमें ये चीज़ याद करवाई जाती है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन होता क्या है शायद हम मुआशरे से ऐसी सीख जाते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अमाल जो है वो डिपेंड करता है, अमाल का जो दारोमदार है वो दिखावे पर नहीं होता, आपकी नीयत पर होता है। यानी अगर आपकी नीयत साफ नहीं है ना, तो यकीन करें कि अल्लाह की राह में आप जो भी खर्च करेंगे ना वो सारा ज़ाया हो जाएगा। आप अगर नीयत साफ़ रख के, दिल साफ़ रख के, नेक नीयती से अल्लाह की राह में 2 रुपये भी खर्च करेंगे ना, तो वो यकीन जाने वो 100 और 1000 के बराबर होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे की वजह से खर्च करेंगे ना, कि आप दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि जी मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन आपकी नीयत साफ़ नहीं है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, तो यकीन करें कि ऐसी चीज़ें अल्लाह की राह में कबूल नहीं होती। दिखावा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सारी नेकियों को खा जाता है। दिखावा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके अमाल ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। हम आजकल अपने मुआशरे में ये मिसाल अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब गरीबों को कुछ भी दिया जाता है, कोई भी राशन तकसीम किया जाता है या गरीबों की किसी ना किसी तरीके से मदद की जाती है, तो दिखावा होता है, तस्वीरें उतरती हैं, सेल्फियाँ उतरती हैं, तख्तियाँ लगती हैं, बताया जाता है मैंने, ये जो मैं है ना हमारे अंदर, ये मैंने जो किया है, ये बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर हमारी की गई नेकियों का हमें कुछ हासिल वसूल मिलता नहीं है। हम जब अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि हमने नेक नीयती से खर्च किया है, अगर हम ये सोचें कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो यकीन करें कि वो इतना सा भी खर्च किया गया ना, डबल ट्रिपल करके हमें मिलता है। फ़र्ज़ कर लें, आप इस चीज़ की मिसाल ले लें कि आपने एक सूट ख़रीदा है और वो सिर्फ नेक नियति के तहत आपने किसी गरीब को दिया, ना उसकी सेल्फ़ी बनी, ना उसकी तस्वीर उतरी, आजकल के ज़माने के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ ना उसका स्टेटस लगा, ना आपने 4 लोगों में बैठ के अपनी तारीफ़ की कि जी मैंने एक तो नया सूट लिया और वो मैंने सूट एक गरीब को दे दिया। आपने सिर्फ अल्लाह की राह में खालिस्तन अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे को दिया, तो ये इसकी ज़्यादा अहमियत है। वो कहते हैं ना कि जब आप सदका करें तो ऐसे करें कि अगर आप सीधे हाथ से दे रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ को भी ख़बर ना हो कि आपने एक इंसान के लिए या अल्लाह की मखलूक के लिए क्या किया। तो आज जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इवन हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, क्योंकि आज हमने देखा कि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है। कुछ भी ख़रीदा जाता है, कुछ भी अल्लाह की राह में दिया जाता है, ये कोई भी काम किया जाता है, इवन कहीं पे एक पानी का कूलर भी लगवाया जाता है ना, तो उसके लिए भी तस्वीरें उतरती हैं, उसके लिए भी तख्ती लग जाती है कि फ़लाने मियाँ साहब ने, फ़लाने हाजी साहब ने ये काम किया है। तो अल्लाह की राह में जब आप खर्च करें ना, तो सिर्फ ये सोचें कि ये मेरे अल्लाह के लिए है। और जब आप अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च करें, तो सिर्फ इस चीज़ को अपने और रब ताला के दरमियान में रखें। इस चीज़ को 4 लोगों में बैठ के इसका शोर ना करें, इसकी नमूद नुमाइश ना करें, क्योंकि मेरे नज़दीक मुझे ये लगता है कि ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। बेशक मेरे रब को ये पसंद नहीं, मेरे रब को दिखावा पसंद नहीं, क्योंकि जो दिखावा करता है तो अल्लाह बर्ज़ क़यामत उसकी बदनीयती सबको सुनवा कर उसे रुसवा करेगा। तो रुसवाई से अल्लाह सबको बचाए, उस लम्हे से अल्लाह सबको बचाए। ये जो महक ने गुफ्तगू की, इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी कोट कर देते हैं, जैसे कि 4, 5, 6 दोस्त इकट्ठे कहीं बैठे चाय पी रहे हैं, कोई मांगने आया और आपने बटवे से 1000 रुपये का नोट निकाल के सबके सामने उसको दिया कि मैं तो इसी तरह देता हूँ। आपने अपने घर काम करने वाली को या हाउस कीपिंग स्टाफ को पैसे, कपड़े या राशन दिया और उसके बाद हर किसी को बताया, मोहल्ले वालों को भी और फैमिली को भी, तो ये आपने गलत किया। वो इतना अच्छा अमल जो आप कर रहे थे जिसका सिला रब ने देना था, आपने इस तरह बताकर, नमूद नुमाइश करके या दिखावा करके ज़ाया कर दिया, उसका सवाब आप तक फिर पहुँचेगा नहीं। ये जो गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक आज एक वीडियो भी है हमारे पास कि कैसे आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मेरी तख्ती लगाओ ताकि मालूम हो कि किया है मैंने। रब को मालूम है कि तूने किया है, तख्ती की ज़रूरत नहीं है इंसान। दिखाते हैं ये वीडियो।
अच्छा ये कूलर लगाया ना वाटर कूलर, इस पर एक काम और करना। क्या काम? इस पर हमारे नाम पर तख्ती बड़ा बड़ा लगाना बाबा, लोगों को पता तो पड़े लगाया किसने बाबा, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई काम हो हमारे लायक तो बताना, कुछ चाहिए तो हमको फिर भी बताना बाबा, ठीक है? हम चलता है इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बाबा। अरे बाबा कोई काम वाम हो, पैसे चाहिए तो हमको बताना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अरे हाजी साहब, कुल्ले मुझसे ले लेते ना। 1000 2000 की कोई बात नहीं है, ये तो हम वैसे ही बांट देता है बाबा। कोई एक चीज़ चाहिए तो बाबा हमको बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में दिखावा करता है तो अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत उसकी बदनियती सबको सुनाकर रुस्वा करेगा। तो दिखावा, रियाकारी, नमूद नुमाइश मेरे रब के नज़दीक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नापसंद है। बराह करम जब भी अल्लाह की राह में ख़र्च करें या किसी की मदद करें तो सिर्फ़ नेक नियति के साथ करें, क्योंकि मेरे मौला को नेक नियत ही बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा दीन बड़ा आसान है, हमारा दीन हमें बार बार इस चीज़ का सबक देता है कि जब भी कुछ कर रहे हैं तो खालिस्तन अल्लाह के लिए करें। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं तो फिर अल्लाह हर चीज़ आपके हक में कर देता है। लेकिन जब आप इस दुनिया के पीछे भागते हैं, इस दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, तो वो सिर्फ दिखावा रहता है और वो शायद रहती दुनिया तक रहेगा, लेकिन आपके नामा अमाल में वो शामिल नहीं होगा। जब आप अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के लिए करेंगे तो अल्लाह भी वही करेगा जो आपकी चाहत है। तो अपने आप को, अपने रिस्क को और अपनी ख्वाहिशात को और अपना अल्लाह की राह में खर्च करने को सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ करें। जैसे कि शुएब ने भी मिसालें दी कि हम क्या करते हैं, हम कहीं दोस्तों में बैठे हो, इवन हम अपनी भी मिसाल ले लें ना, खुद एहतसाबी भी अगर हम कर लें। वो कहते हैं ना कि दूसरों पर बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना बेहद ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हम सब ये काम करते हैं, कहीं दोस्तों में बैठे हैं, अपने घर में मेड को पैसे दे रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं। इवन रमज़ान में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो ये सोचें कि कहीं ये नमूदो नुमाइश तो नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े लंगर लग रहे हैं, अगर इफ्तारियाँ हो रही हैं और अगर उस पर किसी हाजी साहब का नाम है, तो मेरे नज़दीक ये अल्लाह की राह में दी गई कोई इफ्तारी नहीं है, ये अल्लाह की राह में दिया गया कोई लंगर नहीं है, ये सिर्फ नमूदो नुमाइश है जिसके मुताबिक इस्लाम ये कहता है कि ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो खुदारा जो चीज़ अल्लाह पाक को नहीं पसंद वो मत करें। हम रोज़ाना की बुनियादों पर पैगामात आपके सामने रखते हैं, हम रोज़ाना की बुनियादों पर ये भी कहते हैं कि बराह करम हमारी ये अर्ज़ भी सुने कि कोरोना से बच जाए। ये भी चीज़ है कि अगर आपको हुकूमत वक्त या अगर आपको आपके बड़े या अगर आपको मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आपको ये सिखाया जा रहा है कि ठीक है समाजी फासले को बरकरार रखें, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी माने। क्योंकि हम देखते हैं बाज़ार हो, शॉपिंग मॉल्स हों, कहीं इफ्तारियाँ हो रही हैं, कहीं पे गेट टुगेदर हो रहे हैं, कोरोना को, उसके डर को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। कोरोना से डरना नहीं, क्यों? हमारी ये क्यों सोच बन गई? हमने इससे डरना है, हमने इसलिए डरना है क्योंकि हमें खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो हमारे प्यारे इससे मुतासिर होंगे। हमें इस चीज़ से डरना है कि कहीं हमारे प्यारे तो मुतासिर नहीं हो रहे। बिल्कुल। और महक, जिस तरह आपने कहा ना कि जो चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है वो नहीं करना, तो ज़रा आज इन हालात को देखते हुए सोचिए, एक गरीब शख्स या आपकी फैमिली में कोई शख्स, आपके मोहल्ले में कोई शख्स, आपका कोई कोलीग, किसी वजह से अगर वो इस दफ़ा इस ईद पर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं ले पा रहा, क्यों? अफोर्ड नहीं कर रहा, एक मामला। दूसरा, वो सोच रहा है कि चूंकि लॉकडाउन भी है, हमें बाज़ार नहीं जाना, हमें शॉपिंग नहीं करनी, तो इसलिए हम शॉपिंग नहीं करते। और उसके बरक्स आप जो कि जा रहे हैं मार्केट, जो कि कर रहे हैं शॉपिंग, जो कि बच्चों को नए कपड़े पहना के भेजेंगे और दूसरे के बच्चे ने नहीं पहना होगा, तो क्या मेरे रब को ये बात पसंद आएगी? ऐसा होगा नहीं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम वाकई ये कर रहे हैं कि जिस शहर पे नज़र दौड़ाओ, जिस बाज़ार की तरफ निगाह उठाओ, वहाँ पर नज़र यही आता है कि जैसे आखिरी ईद है, आखिरी शॉपिंग है, और लगता यह है कि सेल लगी है, सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। हर मार्केट का यही हाल है। हुकूमत बार बार कहती है कि समाजी फासला बरकरार रखो, हुकूमत बार बार ये कहती है, अपील करती है कि हुजूम वाले मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए, लेकिन शहरी बेफिक्र हैं, समाजी फासले को इख्तियार नहीं कर रहे, ईद के लिए नए कपड़े बनवाने की जुस्तजू में हैं। हमारे नुमाइंदों ने मुल्क भर के 6 शहरों की मार्केट्स का रुख किया, वो चाहे हो फिर इस्लामाबाद,
पेशावर, लाहौर, कराची कि वहाँ पर आज शॉपिंग के लिए किस तरह रश है। आपको दिखाते हैं पूरे मुल्क की सूरत हाल बिग सिटीज से। ईद भी सर पर आ, कोरोना की वबा भी उरूज पर है। मैंने तो इस बार ईद की शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नए कपड़े और जूते ज्यादा अजीज हैं। जाहिर है ईद है, नया जोड़ा लेना है, बच्चे भी नहीं रहते तो इसीलिए शॉपिंग जरूरी है। नया जोड़ा पहनना इस तरह जरूरी है जैसे कोरोना में वैक्सीन लगवाना। ईद पे नए कपड़े बहुत जरूरी होते हैं। नए कपड़े अभी ले लिए, अभी जूते लेने। कोरोना से डर लग रहा है, फिर भी ईद के कपड़े लेने हैं। इस्लामाबाद वालों की बेहतियाती तो आपने देख ली। अब जरा लाहौर चलते हैं और वहाँ के हालात जान लेते हैं कि लाहौर वालों को किस बात का डर है, कोरोना का या नए कपड़े ना पहनने का। जी बिल्कुल, कहा जाता है जान है तो जहान है। कोरोना वबा तेजी से फैल रही है, रोजाना दर्जनों अफराद जान की बाजी हार रहे हैं। ऐसे में लाहौर की इचरा बाजार में शॉपिंग करती आवाम से पता करते हैं कि इन्हें जिंदगी ज्यादा प्यारी है या शॉपिंग, कोरोना का खौफ ज्यादा है या शॉपिंग के अधूरे रह जाने का। महंगाई ज्यादा खतरनाक हो गई है, कोरोना दोनों ही। कोरोना का ज्यादा डर है या शॉपिंग अधूरी रह जाने का? शॉपिंग अधूरी रह जाने का। कोरोना तो अल्लाह की तरफ से बीमारी है, ये इसमें क्या खौफ करने। मुझे ना ज्यादा खौफ यही था कि कहीं ईद की शॉपिंग मेरी दरमियान में ना रह जाए। शुक्र अल्लाह का वो पूरी हो गई है। आपको ज्यादा कोरोना का खौफ है या शॉपिंग आधी अधूरी रह जाने का? हाँ, कोविड का खौफ। जिंदगी एक दफा मिलती है तो शॉपिंग करके एंजॉय करके उसे गुजारे। जिंदगी ज्यादा प्यारी है शॉपिंग? बस दोनों ही प्यारी है। ऐसे ही जिंदगी भी जाहिर बात है सबको प्यारी है, किसको नहीं प्यारी जिंदगी। और शॉपिंग? शॉपिंग भी जरूरी तो नहीं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए। शॉपिंग करने आए, जब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी कोरोना से भी डर लेंगे। लाहौरी तो शॉपिंग के मामले में बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं अपनी शॉपिंग की बात करूं तो मैं पंजाब की उस खूबसूरत रवायत के पूरा होने के इंतजार में हूं, जिसमें शादी से कबल जो तमाम किस्म की ईदी है वो ससुराल की जानिब से आती है, जिसमें जूते, कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां सब कुछ होता है। महक इस रस्म से बखूबी वाकिफ होंगी। और घर वालों की बात की जाए तो उन्होंने भी कोरोना के खौफ के साए तले काफी हद तक शॉपिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। अब अगर बात करें कराची वालों की तो वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ चलकर ही देखते हैं। जी, कराची में क्या सूरत हाल है ये मैं आपको बताऊंगा हैदरी शॉपिंग मॉल से। और सबसे अहम तरीन सूरत हाल ये है कि ईद बिल्कुल सर पर आ चुकी है, लेकिन कोविड का खौफ भी है। लेकिन इस खौफ के बावजूद कराची के लोग किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें खरीद चुके हैं और क्या चीज़ें लेना बाकी हैं, ये हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद खरीदारों से। कोविड तो है, बस अभी चप्पले और कपड़े ही लिए लोगों के। बस जूली लेंगे, चप्पले लेंगे, फ्रॉक लेंगे बस। अभी हम लोगों ने कपड़े खरीदे हैं, जूली खरीदी है, चप्पल खरीदी है और अब बस अभी बस वही रहती है, सिर्फ चप्पल रहती है, बाकी सब खरीद लिया। लिमिटेड टाइम पे कस्टमर ज़्यादा है जो कि अटेंड नहीं हो पा रहा और इसी वजह से ना चाहते हुए भी कोविड के हवाले से जो वायलेशन है वो ना चाहते हुए भी हो जाती है। कस्टमर भी नहीं चाहता, दुकानदार भी नहीं चाहते, लेकिन चूंकि मार्केट में लोड बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रॉब्लम होती है। हैदरी आने के बाद मेरा भी इरादा ये बन गया है कि अपने मिसेस के लिए भी 2 कुर्तियाँ पसंद करूँ। तो फिल वक्त मैंने ये ब्लू और रेड कलर की कुर्तियाँ पसंद की हैं। इस दौरान अब हम चलते हैं फैसलाबाद की जानिब और देखते हैं कि फैसलाबाद के शहरी ईद की खरीदारी किस तरह कर रहे हैं। ईद और शॉपिंग का चोली दामन का साथ है, मगर क्या कोरोना वबा के बाइस मर्दों ख़वातीन ईद की शॉपिंग करने से कतरा रहे हैं या मार्केट्स में धड़ाधड़ शॉपिंग जारी है? आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना का कोई खौफ नहीं, शॉपिंग ज़रूरी है, बच्चों के लिए ख़रीदारी करनी है। ये तो साल से कोरोना आ रहा है, कोई कोरोना नहीं है, इसलिए शॉपिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को साल बाद ये दिन आता है वो मनाना है। ये तो साल हो गया यही बात सुनते कि कोरोना कोरोना कोरोना, अब बच्चों की सुननी है, कोरोना तो सुनते साल हो गया हमें। याद कर तो रहे हैं, मास्क पहना हुआ, नारा बनाया डरना नहीं है लड़ना है। मैं ये दुपट्टा कर लेती हूँ, मैंने मास्क नहीं पहनती। कोरोना का डर ज़्यादा है,
लेकिन फिर बच्चे भी सब जिद करते हैं तो उनकी भी मजबूरी है, करनी पड़ती है दोनों चीज़ें, लेकिन एहतियात करनी चाहिए हमें, जो हम नहीं कर रहे। गर्मी बहुत है ना, इस वजह से मास्क लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ईद की शॉपिंग का ज़्यादा डर है क्योंकि बहुत दूरी रह रहे हैं, सबने तो नए कपड़े पहने होने हैं और मैंने नहीं पहने होने, तो फिर डर लग रहा है। कोरोना का खौफ जाने दीजिए जनाब, क्योंकि फैसलाबादी खवातीन में किसी को मैचिंग दुपट्टा चाहिए तो कोई ज्वेलरी की तलाश में दुकानों के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। यही नहीं, कपड़े और जूते की दुकानों पर मर्दों खवातीन का इस कदर रश है कि आप अशश कर उठेंगे। फैसलाबाद की सूरत हाल तो हमने आपको बता दी, अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का कि वहाँ पे मर्द और खवातीन किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। जी कोरोना का खौफ भी है, ईद के मौके पर नए जूते और कपड़े खरीदने का जुनून भी है। मुल्तान शहर में ऐसा कोई बाजार नहीं है जहाँ पे शहरियों का जमे गफीर ना हो। शहरी कोरोना से डर रहे हैं या ईद पर अच्छा ना दिखने के हवाले से भी डर रहे हैं। आइए शहरियों की ज़ुबानी जानते हैं। कोरोना से डर तो फिलहाल लग रहा है, लेकिन हम बाजार पे आएंगे, हमारे अभी मास्क तो लगाए हुए, लेकिन फिर भी हम बाजार की शॉपिंग तो करेंगे। ईद के ऊपर तो अच्छा लग रहा है, मेहंदी भी लेनी है, अभी चूड़ियाँ भी लेना है, कपड़े भी लेनी है, जूती भी लेनी है। कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन ईद पे अच्छा भी तो लग रहा है। कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर है, हमारे साथ भारत में भी किसने अपने हलाकतें हो रही हैं और पाकिस्तान में भी है, मगर यहाँ बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के आगे कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं है। जिस तरह अपने काम से फ्री होकर घर पर आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमें तो नए सूट चाहिए, नई जूती चाहिए, जूड़ली चाहिए, तो इस वजह से तो बच्चों के आगे तो मजबूर हैं। हमारी भी मजबूरी है, अब बेगम की फरमाइश पूरी भी करने आनी है। अब बेगम ने कहा कपड़े वगैरह ला दें, अब किसकी माने ये बताएं आप? बेगम से बढ़ के तो नहीं कोरोना। अब वो माँ इनके बेगम बच्चों के सूट ना लाए तो किसके लाएं? हम खुद परेशान हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद की शॉपिंग करनी है तो कोरोना सर्विस को फॉलो करना ज़रूरी होगा। मैंने और मेरे घर वालों ने ईद की शॉपिंग तो रमज़ान से पहले ही कर ली थी। अब चलते हैं पेशावर, वहाँ के नुमाइंदे से जानते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। पेशावरी जो है बड़ी तादाद में जो है बाहर निकले हुए हैं ईद की ख़रीदारी के लिए। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ जो है डर खौफ है। उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें कोरोना का खौफ नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर निकले हुए हैं। जी, कोरोना का खौफ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन SOPs फॉलो कर रहे हैं। शॉपिंग करनी है ईद की, अपने बच्चों की। ईद तो करना ज़रूरी है क्योंकि घर में भी सब मेहमान आते हैं और ख़ुद को मुनफरिद दिखाई देना हक है हमारा। एहतियात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि जान पहले जान है, फिर बाद में ये ख़रीदारी और ईद वगैरह है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। कोरोना का खौफ तो नहीं है, लेकिन बस ईद की ख़रीदारी के लिए आए हम बच्चों के लिए। कोरोना तो है, ये एक हकीकत है, लेकिन खौफ भी है। लेकिन यहाँ एक हकीकत ये भी है कि ईद भी मनानी है क्योंकि साल में एक ही दफ़ा आती है, हमारे त्यौहार हैं। शहरियों का कहना है कि कोरोना का खौफ तो उन्हें है, लेकिन इसके बावजूद ईद भी मनानी है और वो यहाँ पर एहतियात के साथ ख़रीदारी के लिए आए हैं। जहाँ तक मेरी अपनी ख़रीदारी का ताल्लुक है तो अब तक मैं ख़रीदारी नहीं कर सकूँ क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है लॉकडाउन लग जाता है और दुकानें बंद होती हैं और अमूमन मैं अफ्तारी के बाद ही ख़रीदारी किया करता था। और अभी 8 तारीख को मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले मैं ख़रीदारी कर सकूं, अगर मुझे जो दफ्तरी फ़राइज़ हैं उससे थोड़ी सी फरागत मिले, वरना हो सकता है इस दफ़ा मेरी ईद नए कपड़ों के बगैर गुजर जाए। जी, तो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ बड़े शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि कोरोना का डर है लेकिन क्या करें, ईद की शॉपिंग भी तो करनी है। मैं ये कहूँगी कि इतनी मजबूरी नहीं है, ईदें बहुत ज़्यादा आएंगी, एहतियात अभी कर लें ताकि आपका जो कल है ना आने वाला
वो आपका महफूज हो जाए। शुएब, आपने शॉपिंग की है ईद की? नहीं, मैंने शॉपिंग नहीं की। चलें, हमारा तो यही है कि हम सादगी से ईद मनाएं। ईद की शॉपिंग में शहरियों के मुख्तलिफ रवैये हमने देखे हैं कि कुछ शहरी जो हैं वो कह रहे हैं जी खौफ है, लेकिन क्या करें, इनकी शॉपिंग भी करनी है। कुछ ये कह रहे हैं जी कि हम सादगी से ईद मनाएंगे। पौश इलाकों में SOPs का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। यानी महक, इससे हम यूँ समझ सकते हैं कि ये तालीम और आगाही कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसका आप रिजल्ट्स देखिए कि पौश इलाके, वहाँ पे रहने वाले जब वो बाहर निकलते हैं, ख़वातीन बाहर निकलती हैं, वो चाहे ड्राइव कर रही हैं, वो मास्क पहने होती हैं, वो ग्रॉसरी करने जाएं, वो शॉपिंग करने अगर जाएं तो वो मास्क पहनती हैं। ट्राई उनकी क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाए। इससे पहले अब्दुर्रहमान ने भी जो जिक्र किया ना कि शॉपिंग नहीं होती, अब्दुर्रहमान आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। और शाहीन ने एक बात जो की थी, मैं उस पर बस महक कहूँगा, कल शाहीन ने कहा था कि वो ससुराल वालों से कहेंगी कि ईदी ना भेजें। ये आज फिर यू टर्न लिया शाहीन ने। ये ना हर एक लड़की की बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि हमारी पहली ईद है, या ससुराल वालों का ख्याल रखो, वो बाहर जाएंगे आप लोगों के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, ससुराल वाले ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। दुल्हन से पूछे जूते का साइज क्या, चूड़ी का साइज क्या, ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। दुल्हन नखरे वाली हुए थे फिर। जनाब नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट आपको भी हम दिखाते हैं। इस बार ईद कुछ ऐसे हालात में आ रही है जब मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से जिंदगियां निकल रही है। इस सूरत हाल में ईद की खरीदारी में भी शहरियों के मुख्तलिफ रवैये देखने में आ रहे हैं। शहर का एक हिस्सा वो है जहां खरीदार बहुत मोहतात हैं, SOPs पर अमल भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी शॉपिंग लिस्ट भी महदूद की है। जमजमा पे तो लोग बहुत सेंसिटिवली आ रहे हैं और मास्क नहीं बल्कि इवन ट्राई भी नहीं करते, दूर रहते हैं, डिस्टेंस भी उनकी ख्वाहिश होती है कि मेंटेन रहे। और मुझे तो लगता है कि काफ़ी लोग समझदार हैं और बड़ी समझदारी से शॉपिंग कर रहे हैं और बड़ा ख्याल रख रहे हैं दूसरों का भी, अपना भी। लोगों ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, थोड़े जैसे जिसका जो बजट था उसमें उन्होंने थोड़ा सा कम करवा लिए। कराची के पौश इलाकों की निस्बत काले पुल की दूसरी जानिब बसने वाले शहरियों का रवैया यकसर मुख्तलिफ नजर आता है। यहाँ बाजारों में रश इतना है कि SOPs की धज्जियाँ बिखर रही हैं। लोगों को ये एहसास ही नहीं कि इनकी ईद की तैयारी कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। गुलशन इकबाल में स्टिचिंग यूनिट चलाने वाली बीना जुबैरी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि खवातीन इन हालात में भी अपनी तैयारी पर कोई समझौता करने पर तैयार नहीं। वो अपने शौक पहले की तरह पूरे कर रही हैं कि हमने 2-3 पार्टी वेयर बनवाने हैं, 2-3 लॉन के सूट्स बनाने हैं, चूड़ियाँ भी मैच करनी है, हर चीज़ आप हमें कपड़े पहले दे दें ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर लें। फैशन डिज़ाइनर बीना जुबैरी भी इस बात को तस्लीम करती हैं। ख़वातीन खरीदारों के रवैये में तबकाती फ़र्क भी वाज़े नज़र आ रहा है। अपर लेवल मिडिल क्लास ये तो अब ऑनलाइन पे ज़्यादातर शॉपिंग कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा बाज़ारों में नहीं जा रहे। लोअर क्लास जो है वो बाज़ारों में धक्के खा रही है। लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम जा नहीं सकेंगे, मिल नहीं सकेंगे, तो हम कपड़ों का क्या करेंगे। अगरचे हुकूमत की जानिब से ईद पर सैरगाहों तक ताला लगाने का ऐलान किया जा चुका है, मगर ख़वातीन तो जैसे हर ऐलान से आंखें और कान बंद किए हुए हैं। ईद खुशियों का त्यौहार है जिसे मनाना हम सब का हक है, लेकिन क्या अपनी ज़िंदगी की कीमत पर? यकीनन नहीं। एहतियात कीजिए। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे, एक अफसोसनाक खबर आ रही है, शामिल करते हैं। अदाकारा सुंबल शाहिद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई हैं। सुंबल शाहिद अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है। सुंबल शाहिद जो कि कई रोज़ से अलील थी, वेंटिलेटर पर थी, और इससे मुतालिक बुशरा अंसारी ने भी चंद रोज़ पहले इंस्टाग्राम पे कहा था कि सुंबल शाहिद उठ जाओ मेरी बहन, बस हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं, अल्लाह जी मदद। उन्होंने परस्तारों से भी इनके सेहत के लिए दुआओं की अपील की थी, लेकिन अब अफसोसनाक खबर आ रही है कि वो इंतकाल कर गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि बुशरा अंसारी की वालिदा, उनको भी कोरोना हुआ था, तो वालिदा और बहन दोनों अलील थी। और अभी खबर ये आई है कि जो बहन है वो इंतकाल कर गई हैं। सुंबल शाहिद अदाकारा इंतकाल कर गई हैं। बुशरा अंसारी ने चंद रोज़ पहले अपनी इस बहन की तकलीफ़ को देखते हुए आवाम से, परस्तारों से क्या अपील की थी, आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरी बड़ी बहन सुंबल शाहिद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जिससे हम गुज़र रहे हैं, खुदा ना करे कि कोई और इससे गुज़रे, लेकिन लोग गुज़र रहे हैं। खुदा के लिए बाज़ारों में जाना बंद कीजिए। खुदा के लिए इतनी एहतियात कीजिए कि आप भी बच जाएं, आपके अपने भी बच जाएं और दूसरे भी बच जाएं। दूसरों की खातिर
जिस हालत में लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, हमारे अस्पतालों में जगह नहीं होगी, हम क्या करेंगे? फिर आप उस वक्त शोर मचाएंगे, गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, लोगों को देंगे, अपने आप को गालियाँ दें जो बाज़ारों में फिर रहे हैं, जो कपड़े ख़रीद रहे हैं इस वक्त, उन कपड़ों को आग लगा दें। बुशरा अंसारी ने अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ये परस्तारों से अपील की थी और हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक दफ़ा हम चाह रहे हैं कि हम दोबारा से सुनवा दें कि बुशरा अंसारी ने क्या अपील की थी। मेरी बड़ी बहन सुंबुल शाहिद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जिससे हम गुज़र रहे हैं, खुदा ना करे कि कोई और इससे गुज़रे, लेकिन लोग गुज़र रहे हैं। खुदा के लिए बाज़ारों में जाना बंद कीजिए, खुदा के लिए इतनी एहतियात कीजिए कि आप भी बच जाएं, आपके अपने भी बच जाएं और दूसरे भी बच जाएं, दूसरों की खातिर। जिस हालत में लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, हमारे अस्पतालों में जगह नहीं होगी, हम क्या करेंगे? फिर आप उस वक्त शोर मचाएंगे, गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, लोगों को देंगे, अपने आप को गालियाँ दें जो बाज़ारों में फिर रहे हैं, जो कपड़े ख़रीद रहे हैं इस वक्त, उन कपड़ों को आग लगा दें। बुशरा अंसारी ने क्या कहा, ज़रा उनके आखिरी चंद जुमलों पर गौर कीजिए। वो कहती हैं कि जो बाज़ारों में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपने आप को गालियां दें। वो ये कहती हैं कि जो बाज़ारों में जा रहे हैं और कपड़े लेकर आ रहे हैं, उन कपड़ों को आग लगा दें। जब हम नहीं रहेंगे, जब प्यारे नहीं रहेंगे, तो इन कपड़ों का क्या करेंगे? ये अफसोसनाक खबर आने से पहले हम भी क्या बात कर रहे थे? हम भी हर शहर की सूरत हाल जो आपको दिखा रहे थे, तो वहाँ पर क्या कह रहे थे लोग? कोरोना से डर लगता है, लेकिन शॉपिंग भी करनी है। एक साहब ने कहा कि कोरोना से डरते हैं, लेकिन बेगम से ज़्यादा डरते हैं। ये जो इतने प्यारे रिश्ते हैं, वालिदैन, बेगम, शौहर, बच्चे, ये बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे रिश्ते, किसी की बेएहतियाती से जब किसी को हो जाए कोविड, ठीक है, बहुत से लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ हैं जो चले जाते हैं, कुछ हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ हैं जो इस कोविड की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बुशरा अंसारी जिस वक्त ये बात कर रही थी, उस वक्त भी उनके लहजे की तकलीफ़ को महसूस कीजिए, और आज कितने दुख में वो होंगी इसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। बड़ी प्यारी उनकी बहन जो कि इस दुनिया से चली गई, कोरोना की वजह से चली गई। कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है और इसके फैलाव को स्लो डाउन करने की जो हुकूमत की कोशिश है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप और हम मिलकर उसका साथ ना दें। जो हमें कहा जा रहा है, जब तक हम वो नहीं करेंगे, तब तक ये जो चेन है इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। इस चेन को तोड़ना है ताकि ये जो दिल का रब्त है ये जारी रहे। उस चेन को, यानी कोविड की उस चेन को लाजमी तोड़ने की अपनी कोशिश कीजिए। ये सुंबल शाहिद किसी की बहन है, किसी की बेटी थी और इस दुनिया से चली गई। तो कोरोना ने जिस तरह से बड़े प्यारे रिश्ते हमसे छीनने हैं, तो अगर हम अब भी नहीं सीख रहे तो ना जाने हम कब सीखेंगे। प्लीज़ एहतियात कीजिए। कोरोना वायरस दुश्मन की तरह भेस बदल बदल कर वार कर रहा है। चाइना यानी वुहान से कोविड फैलना शुरू हुआ, उसके बाद इसके नए नए वेरिएंट्स आते रहे, म्यूटेंट वायरस होता गया, अपनी शक्लें बदलता गया, और जैसे जैसे शक्लें इसने बदली वैसे वैसे इसका हमला भी तेज़ होता गया, नुकसान ज़्यादा पहुंचाता गया, ज़्यादा ये फैलता गया। ये जो इसने शक्ल बदली और शक्ल बदलते बदलते आज सैकड़ों इक़साम है इसकी। इस पर कराची से मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वायरस कैसे शक्ल बदलता है, मेडिकल में आपको समझाना ज़रा मुश्किल था, इसीलिए इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें ये चाइना से आने वाले इंसान दुश्मन वायरस के चेहरे की मास्टर कॉपी है। इसकी एक और कॉपी चाइना की मशीन से हासिल करते हैं। अब ये कॉपी हम यूके की मशीन से हासिल करते हैं। चलें अब ये कॉपी हम ब्राज़ील की बनी इस मशीन से हासिल करते हैं। इंसान दुश्मन वायरस के चेहरे यानी मास्टर कॉपी की शक्ल मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ मशीनों पर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ है। बात समझ में आई? जिस तरह मास्टर कॉपी से हासिल होने वाली कॉपियाँ मुख्तलिफ हैं, वैसे ही वुहान से आने वाले वायरस का फैलाव और नौयत भी मुख्तलिफ है। वुहान के वायरस ने तबाही मचाई, फिर यूके के वायरस ने भी नाक में दम कर दिया। यहाँ इतने ममालिक के वायरस सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का वायरस क्यों खामोश है ना दिलचस्प सवाल। इस सवाल का जवाब हम माहिरीन से जानते हैं। आरएनए वायरस है, तो ये हर जगह पे इसमें तब्दीलियाँ और रुनुमा होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। ये मुसलसल तब्दील होने वाला वायरस है। तो इवन पाकिस्तान में भी
ये तब्दील अपनी जो शक्ल शुबात है या जेनेटिक मटीरियल है RNA उसमें तब्दीली ला रहा है और ला चुका होगा। लेकिन लकीली हमारे पास ऐसा कोई सुपर वायरस नहीं आया कि भाई वो ज़्यादा तेज़ी से फैला। तो जनाब, पाकिस्तान में 3 सुपर वायरस की शिनाख्त हो चुकी है। यूके का कोरोना वेरिएंट, जिसे B117 का नाम दिया गया है, बहुत तेजी से फैलता जुड़ता है और ये फेफड़ों को ज्यादा मुतासिर करता है। और ये है साउथ अफ्रीका का कोरोना वेरिएंट, जिसे B1351 का नाम दिया गया है। ये वायरस भी बहुत तेजी से फैलता है और बूढ़े और पहले से बीमार अफराद को आसानी से गिरा सकता है। पाकिस्तान में इस वायरस के तकरीबन 3 से 4 केस रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस वायरस पर वैक्सीन भी कम असरअंदाज होती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट की, जिसका ताल्लुक ब्राजील से है। इसे B1 का नाम दिया गया है। ये ऐसा वायरस है जिस पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन असरअंदाज नहीं होती। जैसे बहुत से लोग कोरोना को मजाक समझते हैं, वैसे ही इनकी नज़र में कोरोना की बदलती शक्ल भी मजाक है, मगर ऐसा नहीं है। तो जनाब, ये थी वायरस के रूप बदलने की मुख्तसर कहानी, जो हकीकत पर मबनी है। तो जनाब, वुहान से इस वायरस ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और जैसे जैसे सफ़र करता रहा मज़ीद मजबूत होता गया। और ये कहें कि इसकी मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ तरीके से हमला करती हैं, तो मुदस्सिर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा दिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होता है। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, नशीला अंदोलन करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। तो समक ये कैंपेन जिसमें हम रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ सामने लेकर आते हैं कि किस तरह कहाँ कहाँ हराम खोरी हो रही है। अगर आपके पास कोई वीडियो है या आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी को बेनकाब कर रहे हैं, तो आप हमें हमारे पेज पर भेज सकते हैं, ताकि हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि आपने भी समा के साथ मिलकर, यानी आपने भी समा बनकर हराम खोरी को बेनकाब किया है। ईद खुशियों का त्यौहार है जनाब। तमाम ख़वातीन जो मुझे कैमरे के उस पार बैठी सुन रही हैं और देख रही हैं ना, वो ज़रा होशियार हो जाएं। क्यों? क्योंकि ख़वातीन जो है ना, ईद पर मेहंदी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ईद ऐसी गुजरती नहीं है जिसमें मेहंदी ना लगे। अगर कोविड की वजह से सैलून्स बंद भी हो जाते तो हम घर में मेहंदी लगवाने वाली या फिर किसी भाई साहब को बुला लेते कि हमें मेहंदी लगा दें। मगर ख़वातीन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये तेज़ रंग जब हम डिमांड करते हैं, मैं भी जाके ना ये कहती हूँ कि भैया वो मेहंदी लगाना जिसका रंग जल्दी से आ जाए और मैं जल्दी से जाके रिमूव कर दूँ, लेकिन प्लीज़ इससे थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि इनकी जो खुशबू है ना, इनकी खुशबू ऐसी है और इनका रंग ऐसा है जिसमें केमिकल होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हमारी एक जानने वाली ने मेहंदी लगवाई और ये बाकायदा डिमांड की गई कि एक ऐसी मेहंदी लगाएं जिसका कलर बहुत जल्दी आ जाए, और जब वो रिमूव की गई तो उनके हाथों पे छाले बन चुके थे। शोएब, उफ, यानी अक्सर ये कहा जाता है, यानी घर पे कोई खातून कहे कि भाई कहीं से मेहंदी ला दो और अच्छी वाली लेकर आना, चूँकि ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं होता, हम जाते हैं और कहीं से भी जाके मेहंदी उठा के ले आते हैं। वो मेहंदी नुकसानदेह किस तरह से होती है हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। ये केमिकल वाली मेहंदी के ख़तरनाक धंधे के बारे में आज हम बात करेंगे। इस धंधे को बेनकाब करेंगे, कौन इसमें मुलव्विस है, कैसे ये हरामखोरी हो रही है। जमजम सईद और यासिर हुसैन की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी इंसान को नुकसान की तरफ ही आती है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि कम वक्त में उनकी मेहंदी का सबसे तेज रंग आए। ईद पर मेहंदी लगवाने वाली ख़वातीन हो जाएं होशियार, क्योंकि बाजारों में मेहंदी के जो कोन दस्तयाब हैं, उनमें केमिकल वाली मेहंदी की भी भरमार है, जो ख़वातीन की जिल्द को बहुत नुकसान पहुँचा रही है।
खवातीन जल्दी और तेज रंग लाने के लिए दुकानदारों की बातों में आकर वही केमिकल वाली कोन मेहंदी ले आती हैं और फिर नुकसान उठाती हैं। अक्सर खवातीन जिल्द जलने, छाले पड़ने और शदीद एलर्जी की शिकायत लेकर स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाती हैं। ऐसे ही वाकयात की वजह से बहुत सी खवातीन फूंक फूंक कर मेहंदी खरीदती नजर आई। लाजमी सी बात है, हाथ झुलस जाते हैं, इतने रैशेस करते हैं कि हाथ जल जाते हैं, जैसा लगता है कि जला दिए हों, ऐसा लगता है। डर भी लगता है। लाजमी सी बात है, अब मेहंदी लगाते हैं लोग अच्छे लगने के लिए हाथों को, ना कि जलाने के लिए। कराची का करीमाबाद मीना बाजार शहर में मेहंदी लगाने का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ काम वाली मेहंदी आर्टिस्ट समीना कहती है कि खवातीन खुद इसरार करती हैं कि जल्दी और तेज कलर वाली मेहंदी लगाएं और वो इनकार करें तो वो खुद ही केमिकल वाली मेहंदी खरीद कर ले आती हैं। अमूमन कहते हैं कि जल्दी कलर आए, उसमें ये होता है, उसमें केमिकल तेज होता है। हम उन्हें पहले ही आते ही कहते हैं कि आप ये मेहंदी मत लगवाएं, क्योंकि इसमें आप करोगे तो एलर्जी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हम अपनी कौन लेकर आएंगे, आप हमें वही लगा कर दें। जब आप अपनी कौन लेकर आओगे और लगवाओगे और छाले निकल जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। करीमाबाद मीना बाजार के एडमिनिस्ट्रेटर जमील अख्तर का कहना है कि इस केमिकल वाली मेहंदी की वजह से कहीं दुल्हनों की शादियां तक खराब हो चुकी हैं। ये केमिकल वाली मेहंदी है, उसमें ये हो जाता है, जलन हो जाती है, हाथ जल जाते हैं, या कोई आगे अगर मुंह पे तो नहीं, या जो छाले पड़ जाते हैं, बहुत नुकसान होते हैं। अब दुल्हन है, कल तो उसकी बारात आनी है और वो चल रही है और यहाँ उसका हाथ जल गया, तो बताइए उसकी क्या पोजीशन होती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है हर लड़की की ज़िंदगी में जिसके लिए वो ये ओकेजन जो आते हैं, तो अब वो अगर ऐसा होता है तो यहाँ तो बारात बैठ जाती है पूरी आके। तो इसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं और अल्लाह का शुक्र है इसको हमने कंट्रोल किया। इस किस्म की मेहंदी हम नहीं लाने देते। मेहंदी का रंग तेज लाने के लिए घरेलू नुस्खे भी मौजूद हैं, मगर आजकल की खवातीन मेहनत से जी चुराती हैं। पहले भी ये चीज़ें होती थी घरों पे कि कलर नहीं आता है तो हम चीनी का पानी लगा लेते थे घोल के, ज़्यादा नहीं तो लौंग की ले लेते, स्टीम ले लेते हैं, लौंग तवे पे डाल के उसको वो करें, धुआं निकले तो हाथ वो करो तो कलर आ जाता है। अगर नहीं तो फिर आप विक्स लगा लो, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे पहले लोग करते थे अब भी वही करें। मेहंदी खुशियों का रंग है, मगर खवातीन इस बात का ख्याल जरूर रखें कि ये तेज रंग इनकी खुशियों के रंगों में भंग न डाल दे। एहतियात करें कि यही मेहंदी आपके हुस्न की रौनकों को मांद भी कर सकती है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमने राबता किया है माहिर जल्दी अमराज डॉक्टर जावेद फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के। ये रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईद के बाद जब आप क्लिनिक जाते हैं तो क्या ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इसी मरज़ में मुब्तला नज़र आती हैं या इसी शिकायत को लेकर आती है कि हमने चांद रात में मेहंदी लगवा ली और उस मेहंदी का इतना बुरा रिएक्शन हुआ कि छाले बन गए, जिल्द जल गई, या फिर कुछ और उनको मसला हो गया? हेलो जी जी डॉक्टर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है मेरी आवाज? जी जी बताइएगा। जी अच्छा, बिल्कुल ये बड़ा मिसहैप होता है। मेरे पास तो बेचारी दुल्हन, उनकी माएँ रात को चीखती चिल्लाती हुई आई हैं कि डॉक्टर साहब ये इसका हाथ टूट गया है, हाथ इतना स्वेलिंग कर गया है कि ये जोड़े ही नहीं पहन पा रही है, और वो लड़की निडाल उसकी रुखसती होने वाली है, और वो जो है वो वहाँ परेशान है कि जो मेहंदी लगवाई थी एक दिन पहले ही हाथ भी सूज गया, और अब तो मेहंदियाँ लगती हाथों पे नहीं है, ऊपर तक ऊपर आर्म से ले तक ऊपर ज्वाइंट तक मेहंदी लगाई हुई होती है उन्होंने, शोल्डर ज्वाइंट तक। तो आप मुझे बताइए कि उस मेहंदी का बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। प्लीज चेक करें, उसका पैच टेस्ट करें, ऐसे मेहंदियाँ न लगाएं। और डॉक्टर साहब चेक कैसे करें? अगर मार्केट में जाएं और मेहंदी आपने लेनी है तो कैसे मालूम होगा कि ये केमिकल से पाक है या इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है? कैसे सिलेक्ट किया जाए? देखिए ये नेचुरल है, अब इसमें नेचुरली मार्केटिंग इतनी हो रही होती है हर चीज की, लोग इतना कन्विंस कर रहे होते हैं जो वहाँ खवातीन बैठी होती है कि ये मेहंदी लगाएं, ये मेहंदी लगाएं। बेस्ट थिंग कि आप जो भी मेहंदी लगाने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट करें। ओके, प्रॉब्लम नहीं, सब खुद टेस्ट करें, पैच टेस्ट खुद करें ना। अच्छा, आप जब लगा लेंगे आपको जो बेचने वाला है कभी भी नहीं बताएगा कि इसमें क्या चीज मिली है। एक क्रीम जो व्हाइटनिंग क्रीम है उसमें नहीं मालूम है कि मरकरी मिली है, वो क्यों बेचेगा, वो क्यों बताएगा? तो आप जो भी लगाने जा रही हैं अपने फेस पे, अपने हाथ पे, इसी तरह मैं ब्लीच और वैक्स को मना कर रहा हूँ कि ब्लीच और वैक्स की आप, क्योंकि लोग शादी से अपने ईद से पहले ब्लीच और वैक्स कराते हैं, शादी में भी जो अपने फेशियल कराते हैं उसमें ब्लीच और वैक्स कराते हैं।
तो वो भी पैच टेस्ट होना चाहिए। यानी डॉक्टर साहब हम ये समझें कि ये मुमकिन है कि वो जो मेहंदी लगाई जा रही है हो सकता है किसी पे रिएक्ट ना करे और किसी पे रिएक्ट कर जाए, दैट्स व्हाई पैच टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, ये एग्जैक्टली इसी तरह एक प्रॉन्स आदमी खाता है या बड़े का गोश्त खाता है, 10 लोग खा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन एक को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि खुदा ना करे डेथ तक हो सकती है। तो डाई एलर्जी ऐसी खतरनाक होती है, जो डाई सर पे लगाते हैं उससे डेथ हो सकती है। तो ये आप बहुत समझदारी से करें, क्योंकि पहले ये 5-7 साल पहले ये मेहंदियां नहीं चली थी, ये विदिन 5 to 7 ईयर से ये मेहंदियां आई हैं। और इवन आप बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था आपके रिव्यू के, प्रॉब्लम ये ऐसी होती है कि बच्चियों की शादियां प्रॉब्लम में आ जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपने चूंकि खुद अभी जिक्र किया कि मरकरी जिसमें होती है वो क्रीम्स भी नहीं लगानी चाहिए, उस पर तो ज़रा पाबंदी भी लग गई, तो ऐसे केमिकल वाली मेहंदी पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। और आप सबसे बड़ा जो मिसहैप होता है कि ये या तो ईद से पहले लग रही होगी या शादी में लग रही होगी, या शादी से एक रात पहले हम देख रहे होते हैं कि अगले दिन बारात है और बारात से पहले मेहंदी की रात है, या मायूं है या ढोलक है तो उसमें मेहंदी लग रही है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी समझाएं, जैसे हमने वैक्स का या ब्लीच का जिक्र किया, तो कुछ खवातीन होती हैं कि फौरन वैक्स करवाई, उसके फौरन आधे या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद मेहंदी लगवा ली, वो ज्यादा रिएक्शन करती है आपकी स्किन पे? दीज आर और रिएक्टिंग, आपकी स्किन है वो कब तक बर्दाश्त करेगी। और अब क्या हो गया है, उन्होंने परमानेंट मेहंदी का एक चक्कर चल गया। ओके। ये जो है ये परमानेंट मेहंदी होगी, आपके 6 महीने तक ये जो आपने डिजाइन बनवाए परमानेंट रहेगा, वो जाके इंटरनली आपके डर्मिस तक पहुंचता है, जो डीप लेयर होती है वहां तक वो केमिकल पहुंचता है और वो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है स्किन को कि आप काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, हाथ को चलाने के काबिल नहीं रहते हैं। तो प्लीज इसका बहुत ख्याल रखें। अच्छा, इसका ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि अगर खुदा ना करे ये हो जाता है, जब हो गया अब क्या करें बेचारी बच्चियां जिसकी ईद खराब ना हो, शादी में प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले इसमें बेटसोवेट ऑइंटमेंट लगा लें। अगर हाथों पे, फेस पे नहीं, क्योंकि हाथों पे लगती है मेहंदी, तो कोई भी माइल्ड स्टेरॉइड बेटसोवेट ऑइंटमेंट वगैरह लगा लें। सेकेंडली उसमें एंटी एलर्जी सबसे पहले लें, कोई भी इसकी एंटी एलर्जी है, टेल्फास है, रिजिक्स है, वो ले लें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुदा ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कम से कम घर में ट्रीटमेंट तो ले ले, उससे पहले वो डॉक्टर के पास पहुंचे। अच्छा, अगर खुदा ना करे ज्यादा हो गई है तो फिर डॉक्टर को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जरा समझा दे। एक तो जैसे कि आपने क्रीम्स का जिक्र किया कि उसमें मरकरी ज़्यादा है तो इस वजह से वो बैन भी है और स्किन के लिए वो अच्छी भी नहीं है। मेहंदियों में खुशबू के जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपको, उसके लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? और सेकेंड ये कि एक वो स्टिकर वाली मेहंदी आती है, बहुत सारी खवातीन ऐसी जिसको प्रेफर करती है। तो नेचुरल, देखिए सबसे पहले एक हमारी हिना जो कहलाती थी वो नेचुरल जो कहलाती है, सबसे बेस्ट वो। अब इसमें देखिए मल्टीपल केमिकल्स हैं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इसमें मल्टीपल केमिकल हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे इतना आइडिया भी सही है। आपके पास इसका जो इसका टेस्ट होता है, पैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक बात और बता दें, चूंकि आपने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये करना, लेकिन मुझे सर ये बताएं कि ऐसा भी होता है कि एक तो गलती हो गई कि पैच टेस्ट नहीं किया, ये मेहंदी लगाई और काम हो गया ख़राब, और उसके बाद जो नीम हकीम खतरे जान वाले मामलात हो जाते हैं, बहन ने या दोस्त ने कुछ कह दिया, अच्छा इस पर ये लगा लो ठीक हो जाएगा, और उससे मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो क्या क्या गलती है? बहुत अच्छी बात की आपने। लोग टूथपेस्ट लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भैया टूथपेस्ट में लिखा हुआ है कि दांतों के लिए लगाया जाता है, टूथ लिखा हुआ है। उसके अंदर आप टूथपेस्ट को आप चेहरे के दाने पे लगा रहे हैं तो भाई अल्लाह को मानो, ये टूथपेस्ट टूथ लिखा हुआ है तो टूथ लिखा। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये कि अगर आपसे खुदा ना करे कोई बर्न होता है या कोई इंफेक्शन हो जाता है स्किन का बाय द मेहंदी ब्लीच के वजह से, तो आपके पास सबके पास पॉलीफेक्स पड़ी होती है, तो सिंपल पॉलीफेक्स तो लगा लें आप, या सेकेंड क्रीम लगा लें, या कोई मैंने बताया कि हाथों पैरों में तो बेटसोवेट ऑइंटमेंट लगा लें, लेकिन कोई ऐसी हिमाकत ना करें डॉक्टर के पास ये चीजें ज्यादा बिगड़ जाएं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद। यकीनन खवातीन की जो ईद होती है वो मेहंदी के बगैर नहीं होती, तो मेहंदी लगवाएं लेकिन प्लीज थोड़ा सा एहतियात करें, पैच टेस्ट करें। हाँ। ब्रेक लें। तस्कीन मदद कर रहा है माशरे में मौजूद हर उस शख्स की जिसको ज़रूरत है, जो परेशान है, जिसके जहन में कोई उलझन है और वह सुलझन की तलाश में है। CEO तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव ताहा साबरी साहब साथ मौजूद। ताहा, मैं जानना चाहता हूँ आपका ये सफ़र जिसमें आपने मुतअद्दिद इशूज़ हाईलाइट किए, जिसमें आपने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज
लाया, महसूस कैसा होता रहा कि जब जब आप ये पॉजिटिविटी देखते रहे? मतलब मेरी नज़र में तो इंसानियत की खिदमत करना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका होता है जो सब इतने लकी भी नहीं होते ना, बिकॉज हर किसी के अपने मसरूफियात होती हैं, मसले मसाइल होते हैं। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के कि उन्होंने हमें मौका दिया इंसानी खिदमत करने की। बट ऑफ कोर्स ये आसान तो नहीं होता, बिकॉज जिस तरह के केसेस हम देखते हैं, एज एन एग्जांपल पिछले हफ्ते हमें एक केस आया जिसमें एक खातून थी जिन पे जिनसी अजियत हुई थी उसी सुबह को, और शाम को उन्होंने हमें रीच आउट किया और माशाल्लाह हम फिर उनका सहारा बन पाए। लेकिन ये केस सुन के भी ना काफ़ी मतलब आसान नहीं होता, लेकिन बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें मौका मिला। आसान नहीं होता, ये बात तो दुरुस्त है। ये सफ़र भी आसान नहीं होता। किसी भी इदारे का डोनेशंस के बगैर सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ज़ाहिर है NGOs की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़रा मुझे इससे मुताल्लिक़ भी बताएं कि आर यू शॉर्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से मुताल्लिक़ अब हर शख्स को मालूम हो रहा है, और जिस तरह हम भी बात करते हैं कि हर दूसरा शख्स किसी ज़हनी उलझन का शिकार होता है, और उससे फिर ज़रूरत होती है किसी एक साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की कि वो उससे गुफ्तगू कर सके, बातों से उसका इलाज हो सके, और वो फिर ज़ाहिर है आपका इदारा वो प्रोवाइड करता है, तो ये ताउन से हो पाता है। तो ये ताउन पहले तो ज़ाहिर हमने देखा कि बड़ा अच्छा ताउन रहा है, अभी क्या सिचुएशन है? जी, तो शुएब ओवर पिछले साल में और स्पेशली ये 3-4 महीने हैं, सो उनमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। ऑफ कोर्स अल्लाह का शुक्र हमें फंड्स मिलते भी हैं, लेकिन हमें अभी जिसकी ज़रूरत है वो है कि एक्सपैंड करने की। मसलन पहले हमें आती थी दिन में 10 कॉल, अब हमें आती हैं 50 कॉल। अब उन 50 कॉल को लेने के लिए हमें और साइकोलॉजिस्ट चाहिए, उनकी तनख्वाहें हैं, और हमारा इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है कि हम चाहते भी हम बिल्कुल मुफ्त रखें, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो वो लोग हैं जो बिल्कुल दूर दराज गाँव और मोहल्लों में रहें, वो मदद फराहम कर पाएँ अपने घर से। सो ये हमारा विजन है कि हम चाहते हैं कि सबसे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको ये सहूलत मुयस्सर हो। तो उसके लिए ऑफकोर्स हमें फ़ंड्स की तो हमेशा ज़रूरत रहती है, और इसलिए हम अपील भी करना चाहेंगे कि इस रमज़ान अगर आपके ज़कात है तो अब हमें उससे इंटरेस्ट करें ताकि हम लोगों की खिदमत कर पाएँ। और ताहा हम भी इस प्लेटफॉर्म से मुखैर हजरात या जो हमें देख रहा है और जो इस नेकी में अपना हिस्सा डालना चाहता है, हम भी उन्हें यही कहेंगे कि आगे बढ़ें, तस्कीन फाउंडेशन का हाथ थामें, क्योंकि उनके इस कदम से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। और जैसे कि आपने पिछले 2-3 महीनों की बात की, तो यकीनन कोविड में भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हमने देखा लोगों की नौकरियाँ गई, घरों में बहुत मसाइल पैदा हुए, लोग ज़हनी अजियत का, ज़हनी टेंशन का शिकार हुए। बिल्कुल बहुत बढ़ गया है। और अमूमन ये होता है कि ज़हनी अमराज का कि जब मसला होता है ना, उसके कोई 4-5 महीने बाद शुरू होते हैं। तो कोविड के शुरू में तो जब शुरुआत हुई तो उस वक्त तो लोग मतलब देख रहे थे क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमने देखा कि ना, जब लॉकडाउन रहा, माशी मसाइल रहे, तो जब परेशानी बढ़ती गई तो तब फिर ज़हनी अमराज शुरू होने हुए। और एक और चीज़ हमने देखी कि स्पेशली जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों के लिए पिछला 1 साल एक जेल की तरह रहा है। क्योंकि उनको मतलब के बंद करके, और अब हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों की ज़हनी कैफियत पे बहुत मनफी असर पड़ रहा है। तो ये हमें देखने को बिल्कुल मिल रहा है। ताहा, यानी कि बुजुर्ग भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको भी आप लोग इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं? यूजुअली क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो हमसे ये भी ताहा बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को भी समझ आ जाता है कि उन बुजुर्गों को किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है, वो समझते हैं और फिर वो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करवाते हैं आपसे। एंड आई एम श्योर आप लोग ज़ाहिर उनको फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। और ये कैसे हो पा रहा है नाज़रीन? ये आप लोगों के ताउन से हो पा रहा है। ये जो माशरे में हर दूसरा शख्स इस वक्त किसी न किसी ज़हनी उलझन का शिकार है, तो ज़ाहिर है जब तक वो ज़हनी उलझन को सुलझाएगा नहीं, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ब्रेन इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्गन, जितना यूज़ करेंगे, जितनी एक्सरसाइज उसकी करेंगे, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। वो जो एक्सरसाइज है वो तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव करवा रहा है। ताहा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते आगे, और जिस तरह आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि मार्केट्स में क्या है, रश है, तो जब रश की बात हम करते हैं, शॉपिंग की बात करते हैं, तो ऐसे में जब बार बार ये कहा जाए कि भैया कर लो ऑनलाइन शॉपिंग, और अब ऑनलाइन शॉपिंग से मुतालिक जब हम बात करें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म
अमेज़ॉन इसने बाज़ाबता तौर पर पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की है और ये खुशखबरी सुनाई है। वो कहते हैं जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। पाकिस्तान अब आलमी मंडी में शामिल हो गया है। इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और कहा उन्होंने शुक्रिया इमरान खान, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म और इसका पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करना, ये नो डाउट इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, बड़ा जल्दी हो गया, तो इसलिए इसकी खुशी थोड़ी सी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि जो अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी, उससे जो रोज़गार के मौके मिलेंगे, वो हम देख रहे हैं कि कोविड में जितने लोगों के रोज़गार गए हैं ना, वो शायद इस चीज़ को किसी ना किसी तरह पूरा कर लेंगे। और जो लोग शिकायत करते थे कि जनाब हम इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं, अब इनकी शिकायत भी दूर होगी। लेकिन एक शिकायत जो कि अभी भी हम कर रहे हैं, यानी आज आखिरी अशरे में भी, क्योंकि हमने पहले रोज़े से ये कैंपेन शुरू की थी, आज भी हम उसकी बात करें, क्योंकि मुनाफा खोरी कई जगहों पर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पेशावर का हम रुख करते हैं, जहाँ पर पनीर की फ़ी किलो कीमत में 180 रुपए तक का इजाफा कर दिया। बाबरकत महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी कौन कर रहा है और कौन है जो कि इनके पीछे खड़ा है, अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पनीर की रमज़ानुल मुबारक में तलब बढ़ी तो मुनाफाखोरों ने मौके से उठाया फायदा और फी किलो निर्खों में 180 रुपए का कर दिया इजाफा। रमजान से कबल 700 रुपए किलो मिलने वाला पनीर अब बेचा जा रहा है 880 रुपए किलो। हालांकि बीच में कोई आड़ती भी नहीं, फिर भी कीमत में इजाफा समझ से बाला। मुनाफाखोर पेश करते हैं अजीब मंतक कि रमजान में दूध की डिमांड बढ़ गई, वो इन्हें मिलता है महंगा। रमजान से पहले क्या किलो होता है, अभी क्या किलो है? 700 का। अच्छा, शहरी भी ग्राम फरोशी से परेशान। रमजान से पहले पनीर 700 रुपए में बिक रहा था, अभी 880 रुपए में बिक रहा है। ये जो सारे गरीब हैं ना, ये खुद हरामखोरी करते हैं। मुनाफाखोर जहां आवाम की जेबों पर डाके डाले हुए हैं, वही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले भी मौजूद। माह मुकद्दस में रेट ज्यादा करने के बजाय फी किलो 100 रुपए की कमी कर डाली। बेच रहे हैं 600 रुपए किलो। चीज़ें सीखी हुई हैं अपने मजहब से कि रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए। पूरे साल तो कमाते हैं, तो इस बार ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर हो रही है या महंगाई हो रही है, सारी आवाम परेशान है। मुनाफाखोरी के नासूर से मुबारक महीना शहरियों के लिए एक बड़ी आजमाइश बनकर रह गया है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, इरशाद। पीना महंगा हो रहा है, जीना महंगा हो रहा है, कुछ ऐसे ही लगता है। एक तस्वीर भारत से मैंने देखी जिसमें एक लड़की की वालिदा को ऑक्सीजन मैसर नहीं थी और वो ख़ुद उसे सांस देने की कोशिश कर रही थी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जब मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तलब बढ़ चुकी है, तो ऐसे में ज़रा पंजाब का जिक्र कर लेते हैं, KP का जिक्र कर लेते हैं। और जब बात हो कि ऑक्सीजन उस तरह से नहीं मैसर या उसकी डिमांड तो बढ़ गई है, सप्लाई उस तरह से नहीं हो रही, तो फिर क्या कर रहे हैं ये मिडल मैन, क्या कर रहे हैं फैक्ट्री वाले कि जो पहले 13 रुपये लीटर ऑक्सीजन देते थे, वो अब 50 रुपये फ़ी लीटर बेच रहे हैं। ये जुल्म कर रहे हैं, ये मुनाफाखोरी है, ये हराम खोरी है, ये जुल्म है। ये दास्तान सुनाएंगे लाहौर से मोहम्मद लुकमान। फैक्ट्री से टैंकर लाते हैं माया शक्ल में ऑक्सीजन डिपो पर, जहाँ सिलेंडर में से गैस की शक्ल में भरा जाता है। यहाँ 47 लीटर का सिलेंडर बिकता है 600 रुपए में, यानी तकरीबन 13 रुपए फी लीटर। फैक्ट्री मालकाना डिपो मैनेजर के मुताबिक मुल्क में ऑक्सीजन वाफर मकदार में मौजूद है और उसकी कीमत में काबिल जिक्र इजाफा नहीं हुआ। कीमतों में हमारी कंपनी को, रादर बड़ी कंपनियों को नहीं है, शायद नीचे लोग करते हैं। वो जो सिलेंडरों की हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो 6.8 है ना सर, इसमें होता है ये 47 लीटर होता है। हम जो 6.8 क्यूबिक मीटर वाला सिलेंडर है ना, वो 600 रुपए में दे रहे हैं। फैक्ट्री से गैस जो ही एक डीलर के पास जाती है तो उसकी कीमत में यकायक 3 गुना से जायद इजाफा हो जाता है और अवाम को फी लीटर ऑक्सीजन 50 रुपए में मिलती है, जिसकी वजह डीलर्स ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात को करार देते हैं। कंपनी 1 रुपये बढ़ाती है, बाकी फिलिंग स्टेशन अपनी मर्जी से 10 रुपये बढ़ाते हैं। कंपनी अगर नहीं बढ़ाती तो फिर भी ये 2000 रुपये बढ़ा देते हैं। 47 वाला जो
1500 में भर के देते थे। पीछे से हमें भी गैस महंगी मिल रही है, हमारी भी मजबूरी है, अब हम 2000 का भर के दे रहे हैं। और ये जो 10 लीटर का सिलेंडर है, हम पहले 400 का भर के देते थे, इस वक्त हम 500 का इसका भर के दे रहे हैं। मुल्क में ऑक्सीजन गैस की यौमिया पैदावार 750 टन से जायद है, जो कि अब सिर्फ सेहत के शोबे को ही दस्तयाब है। ऑक्सीजन की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में गैस की कोई कमी नहीं, रब की बुनियाद पर गैस की कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। तो ये मुनाफाखोरी जिसे समा बेनकाब करता रहेगा, आप भी हमारा साथ दें। अभी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। आज हम कहानी आपके सामने जो रखने जा रहे हैं वो कराची के इलाके लियारी से है। हबीब साबैन का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है, जो कि रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो रिक्शा भी कैसे चलाते हैं कि रिक्शा किराए का है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। और ये कहना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें और इम्तिहान में ऐसे डाला कि उनके 2 बेटे जो कि बिनाई से महरूम हैं। 7 साल के हैं मोहम्मद अयान जो पैदाइशी, और 4 साला अजान अली जो कुछ अरसे पहले ही आंखों की बीमारी में मुब्तला हुए हैं। वालिदैन कहते हैं कि किराए के घर पर रहते हैं, खाने के भी पैसे नहीं होते। यकीन है कि जब एक शख्स भाड़े पे रिक्शा चला रहा है और जब उसने इसके भी पैसे देने हैं तो घर का रेंट कैसे मैनेज करेगा, राशन कैसे मैनेज करेगा, बच्चों का इलाज कैसे करवाएगा। फिर इस तरह की कंडीशन में वालिदैन सोचते हैं कि बच्चों का इलाज तो बहुत दूर की बात है। तो वो तमाम मुखय्यर हजरात जो कि हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हुए, वो प्लीज़ एक दफ़ा सिर्फ ये सोच लें कि खुदा न खास्ता उनकी अपनी औलाद अगर इन 2 बेटों की जगह हो तो उन पर क्या गुजरेगी। क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी हो जाए ना तो माँ बाप ऐसे फ़ौरन से मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो कि मैं इस्तेमाल कर सकूं कि उनकी सांसें रुक जाती हैं। और जो बच्चे होते हैं वो तो माँ के जिगर का टुकड़ा होते हैं। बेशक माँ बच्चों की तकलीफ़ बर्दाश्त कर नहीं सकती, फिर वो माँ कि जिसके बच्चों की आंखों की रोशनी ही ना हो, वो माँ अपने आप को कैसे कंपोज रख पाती है, उस माँ से भी आज बात करेंगे, उन बच्चों के वालिद से भी आज बात करेंगे। लेकिन जो अपील की है इन वालिदैन ने मुखैर हजरात से, आपको सुनवाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जो कि आंखों की बीमारी में मुब्तला हैं। एक का नाम अयान है, एक का नाम अजान है। जब लेकर जाते हैं तो हर कोई इनको देखते हैं, माँ दुख होता है, रोना आता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि इनका मुस्तकबिल बने और पाकिस्तान में कहीं भी इनका इलाज नहीं है। किराए वाले में घर में रहते हैं, खाने में नहीं होता है तो बाहर मुल्क कहाँ जाकर हम इलाज करेंगे। बोलते इनका रोशनी नहीं है, अयान का इनका रोशनी नहीं बना है, ये दूसरा नंबर का अजान अली है, इनका चश्मा लगेगा। बेटे को बहुत शौक है पढ़ने का। बच्चों के लिए यही सोचता हूँ कि कल मैं ना हूँ तो ये आगे अपने लिए कुछ कर सके। हम यही कहते हैं कि कोई हम लोग का मदद करें, किसी को गुंजाइश है हम लोग का मदद करें। ये सहारा सिर्फ मैं ही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए करूँ, कुछ ना कुछ करूँ, कोई मेरा साथ दे बस। कहानी छोटी सी थी लेकिन तकलीफ़ तो बहुत बड़ी। सुन के इतना दुख हो रहा है, देखकर इतनी तकलीफ़ है, क्योंकि बड़े करीब ये बच्चे हमारे बैठे हैं, इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हबीब साहब जो कि वालिद हैं, उनके बच्चे मोहम्मद अयान, अजान अली, तीसरा बच्चा भी उनका यहाँ पे मौजूद है। अयान और अजान की वालिदा भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड वी हैव विद अस सारिम बर्नी साहब। किस तरह से इन बच्चों के इलाज के लिए आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों के ताउन से। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पैदाइशी बीमारी है ये है क्या, अगर इलाज है, मुमकिन है, पाकिस्तान में है, बाहर है, क्या ख़र्च आएगा, क्योंकि ज़िंदगी बदल सकती है अगर रोशनी आ जाए आँखों में तो उसकी कोशिश तो करनी चाहिए। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं जानना चाहता हूँ कि अपील तो हमने सुनी उस रिपोर्ट में, ज़ाहिर है ये होता तो बड़ा मुश्किल है
एक वालिद जब अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करे कि अपने बच्चों के लिए वो अपील कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वालिद की वालिदा की कोशिश तो यही होती है कि बच्चों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत भी वालिद ख़ुद पूरी करे, क्योंकि ये वालिद बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए, मुश्किलात ऐसे आपने उठाई कि अभी बच्चों का इलाज तो तरजीह ही नहीं है, क्योंकि घर में इतने मसाइल हैं, फाके हैं। तो थोड़ा सा मुझे इस बच्चे से मुतालिक बताएं। पहले मुझे ज़रा अयान से मुतालिक बताएं, ये पैदाइशी था ऐसा, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया? ये तो है ही पैदाइशी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी पैदा यानी कि ये हुआ ऐसे। डॉक्टर के पास गए, पहले तो हमें कहा कि पानी भरा हुआ है। अच्छा, ठीक है सर। फिर हमने कहा यानी कि 2-4 दिन देखते हैं, मालूम करते हैं क्या है क्या नहीं। डॉक्टर फिर भी कह रहे हैं कि यही मसला है। बाद में सच्चाई पता लगी हमें कि इसके यानी कि ये ब्लाइंड है। फिर घर में मातम मच गया था, बस वो घर का हाल हमें पता है क्या था। और ज़ाहिर आप तो हाँ पहली औलाद और माँ बाप को, स्पेशली माँ को तो बड़ा मुश्किल होता है ना, मतलब बच्चे को तो कांटा भी चुभ जाए तो माँ का तो बुरा हाल हो जाता है, और बुखार हो जाए तो माँ पूरी पूरी रात जागती है। और महक 7 साल हो गए हैं इस बच्चे को, माँ की आंखों में आज आंसू हैं, तो 7 साल पहले तो कलेजा फट गया होगा। प्लीज़ मुझे आप बताएं कि क्या बच्चे की पैदाइश से पहले कुछ ऐसा पता था जब आप प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जा रही थी, या डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया? ऐसा नहीं था, तो जब पता चला तो पहले सोचा। अयान इधर मेरे पास आ जाओ। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है ना, इन लोगों ने नहीं बताया, डॉक्टर्स ने नहीं बताया। नहीं। फिर जब पैदा हुआ तो डॉक्टर साहब ने कोई इलाज पूछा, क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर ने यही कहा है ना कि रोशनी नहीं है इनकी आंखों में। मुझे बताएं कितना मुश्किल था खुद को संभालना कि पहली औलाद, और हमने तो देखा हमारे माशरे में तो बेटा मांगा जाता है अल्लाह से, तो पहली औलाद और उसके साथ ऐसा कैसे संभाला खुद को? बहुत मुश्किल से। और ज़्यादा मुश्किल कब होती थी, जब ख़ानदान वाले या मैं बाहर निकलती हूँ तो बच्चों को देखते हैं, वो तकलीफ़ होती है? बहुत देखते हैं मुझको बार-बार, इस वजह से मैं कहीं जाती भी नहीं। 7 साल से यानी आप कहीं जाती ही नहीं? नहीं, अम्मी के घर, बहन के घर। हर कोई पूछता है, हर कोई क्या है, क्यों ऐसे हैं, और ज़्यादा दुख होता है। ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मुझे बताएं कि अयान के बाद फिर जब अजान पैदा हुआ, कितना फ़र्क है इन दोनों में? इसमें बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। अजान जब पैदा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, ज़ाहिर उम्मीद थी कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ। वो तो आपकी हिम्मत जवाब दे गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। औलाद है सर, कि अल्लाह ने औलाद दी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने औलाद दी है आपको। फिर अयान से मुतालिक ज़रा मुझे बताएं कि इसका भी मामला ऐसा ही है, सॉरी अजान का, कि इलाज इसका भी नहीं हो सकता? इसका है। इसका है? अच्छा, नहीं। तो अजान का मुझे ज़रा बताएं कि बीमारी का नाम क्या है, इलाज से मुतालिक डॉक्टर्स क्या कहते हैं, पाकिस्तान में हो जाएगा? इसका तो बताया नहीं कि पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में है क्या, इलाज क्या है? अगर होगा भी तो हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात। कोई खर्चा बताया कितना खर्चा आएगा या कुछ? अभी इसमें जो एक है, एक रोशनी सी है जी, लेकिन वो कितनी कामयाब होती है, डॉक्टर कह रहे हैं उम्र के साथ पता चलेगा कि आगे चल के। एक इसमें कई सारी बीमारी होती है, किसी को दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता, वो कुदरती तौर पे कुछ सिस्टम होता है। जैसे ये है, इसकी पीछे नस होती है, वो अगर बंद हो गई, ठीक है, तो दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये मामला है अयान के साथ, लेकिन इसकी आंखों में रोशनी है, यानी पीछे से इसके है रोशनी, तो ये जो है अगर सही नहीं हुआ तो कम से कम एक दिन में तो देख सकेगा, या कुछ नजर आएगा इसको, धुंधला सही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा है। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें आज इनके जो है ना, इनको लाने और बिठाने के सिर्फ मकसद ये है कि लोग इनको इस तरह हेल्प करें कि हम इनको रिक्शा लेकर के दें। बिल्कुल, क्योंकि ये किराए पे चलाते हैं, किराए पे चलाते हैं रिक्शा। अपना रिक्शा होगा तो दिन के वो अच्छे पैसे बना लेगा। फिर जिस बच्चे जहाँ पढ़ने जाते थे अब वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे। मैं यही पूछने वाला था कि ये जो मुश्किल है सारिम भाई कि रिक्शा एक तो किराए का चलाते, तो मुझे ज़रा बताएं कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कैसे मैनेज होता है? स्कूल यानी सुबह में निकलता था रोज़गार के लिए। अच्छा। तो इसे मैं साथ ले जाता था। अच्छा। तो ये वहाँ यानी बैठा रहता था 5-10 मिनट के लिए, मुझे छोड़ता नहीं था। अच्छा। कि सब्र करो, नहीं जाओ। फिर मैं टगा कर इसे ले छोड़ कर चले जाता, चीज़ वगैरह दे देता था, फिर मैं निकल जाता था। फिर 1 बजे आना पड़ता था इसे लेने। मैं रोज़गार भी कर रहा होता था, इसे लेता भी था। समटाइम ऐसा भी होता था कि पैसेंजर भी बिठाएं, इसको भी स्कूल से उठा के ले जा रहा हूँ।
बाप ने तो मेहनत करनी है ना, उसने तो घर चलाना है, वो अब भी जा रहा है, हर वक्त तो कोशिश करता है कि रोटी कमाए, बच्चों की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करे। ये कितने अरसे पहले की बात आप बता रहे हैं? इसको तकरीबन 1.5 साल हो गए। अब स्कूल नहीं जाता हालात की वजह से। अयान कैसे हो? आप तो मास्क पहन रहे थे। मास्क सिर बाबा। जब अयान यहाँ पर आया तो अयान मास्क पहन रहा है। भाई आप ये देखें, अल्लाह की कुदरत भी ऐसी ऐसी होती है। आंखें बेशक नहीं है, इसका जहन देखें। इसने नहीं मोबाइल से जो आयतें याद की हैं, जो हिफ्ज की हुई है बाकायदा, अयान सुने तो सही। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये चीज, इतना प्यारा बच्चा मास्क पहन रहा था, मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए वो पैगाम दे रहा है कि मास्क कितना जरूरी है। अयान कौन कौन सी आयत याद है? आयत सुनें बाबा, आयत सुनें। अयान को जनाब चाहिए बिस्किट्स, क्योंकि वो दूसरा जो भाई है ना मुझे बिस्किट दे नहीं रहा और उससे बिस्किट लेने की पूरी कर रहा है कोशिश। अयान भी और अजान भी। तो ये तो मेरा ख्याल है हबीब साहब, ये पूरा दिन घर में यही चलता होगा। गाड़ी है ना बैटरी वाला। बिस्मिल्लाह वन। सबका वन। अव्वलुल आखिर। क्या अल्लाह के नाम सारे याद हैं, नाम आयतें और याद कैसे अब्बा के मोबाइल से याद। ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ हबीब साहब, ये अल्लाह के नाम जो माशाल्लाह सारे इसको याद हैं, ये कैसे याद किए इसने? मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल फोन से सुन के कितना शार्प पढ़ रहे हैं ना वो, वही रिदम उसी रिदम से। और मैं इसलिए हैरान हूँ कि आजकल जनरली 7 साल 8 साल के बच्चों को नहीं याद होते। ये तो माशाल्लाह सर ज़बरदस्त, ये तो उसने तो हैरान कर दिया है। ये तो इससे अल्लाह के नाम भी याद हैं, इसे आयात भी याद हैं। तो ये अजान से मुतालिक ज़रा मुझे बताएं, अजान कितना शार्प है, कितना तेज़ है? अजान शिनाती वन। अजान भी इसी तरह अजान को भी याद है, लेकिन ये शर्माता है, बोलता नहीं है। अच्छा, ये है थोड़ा सा क्रैक। वो आपको भी चुप करवा रहा है कि बाबा नहीं बात मेरे बारे में नहीं बताएं। ये जो बच्चे, इतने प्यारे से बच्चे जो कि इतने ज़्यादा मैं कहूँगा कि शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, कि उसने मोबाइल फ़ोन से सुन के याद कर लिए हैं। तो ये बच्चे बड़े प्यारे। अब इन बच्चों की अगर ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, आपके ताउन से आ सकती है, तो क्यों ना आए फिर? ये तो होना चाहिए। तो सारे भाई, एक तो आपने इनकी फैमिली से मुतालिक जिक्र किया कि कैसे आप लोग इनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, कि रक्षा उनका अपना हो ताकि वो खुद जाएं, रोज़गार कमाएं, घर लेकर आएँ। और बच्चों के स्कूल के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि तो स्कूल नहीं जा रहे। शेब भाई, अगर मकसद जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि रक्षा हो जाए, इनके घर के 1 साल के अखराजात हो जाएँ कि मैं रेंट यानी खाली, बाकी रक्षा चलाए, अपने आप को खुद ये जो है स्टेबल करे, स्कूलिंग का कर दें, तो फिर इंशाल्लाह अगला साल इसके लिए बहुत आसानी की तरफ आ जाएगा। एक साल बड़ा, बहुत सारे लोग हिम्मत करके साथ देंगे इनका, इनके कदम से कदम मिलाएंगे, तो यकीनन आने वाला वक्त इनके लिए बेहतरी हो जाएगी। अब
इसका बच्चे का आलम यह है कि ये उधर बैठा जब आयतें सुना रहा था तो हमारे मुफ्ती साहब अपने कमरे में आवाज़ आई, पता नहीं कौन है इतनी अच्छी आयत पढ़ रहा है, वो उठ करके आए वहाँ पे सुनने के लिए, और सुन के उन्होंने अपनी जेब से जब पैसे निकाल के दिए, मेरा दिल खुश हो गया उस वक्त इस बच्चे का अंदाज देख करके कि इसने बच्चे ने पैसे को छुआ भी नहीं कि नहीं मैं नहीं लूँगा, चीख रहे मैं नहीं लूँगा। ठीक है, जब अम्मा ने कहा तो उसने लिए, मेरा दिल खुश हो गया। सर ये आप लोगों ने सिखाया है बच्चों को कि इस तरह नहीं लेना किसी से? क्या बात है, क्या बात है सर। आप अभी देखिए उस माशरे में सारिम भाई करता है आगे सारिम भाई, ये वो माशरा है कि जहाँ पर कोई मसला नहीं होता तब भी हमें सिग्नल्स पर नजर आते हैं मांगते। ये तो बड़े सफेद पोश लोग हैं, ये तो वो डिजर्विंग लोग हैं जो कि मांग नहीं रहे। शेब भाई यही मैं कहता हूँ, ये सपोर्ट होती है और हमें करनी चाहिए लोगों की सपोर्ट, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी रोशन करनी चाहिए। इनकी आंखों के जो आंसू है ना, अब उन्हें खत्म कर देना चाहिए। बस जो तकलीफ है वो है, उन्हें भी इल्म हो कि अब जिंदगी भर की है, लेकिन ये तकलीफें ना आए कि अब बच्चे को कपड़े कहाँ से दिलवाएं, बच्चे को जो है खाना कहाँ से खिलाएं, बच्चे को तालीम कहाँ से दिलाएं, रोज़गार। ये तकलीफ़ इनकी जो है ना, अगर हम 1 साल के लिए इनका ये पूरा निज़ाम बना देंगे तो मेरा ख्याल है आगे ये इस काबिल ज़रूर होंगे कि किसी की थोड़ी थोड़ी मदद खुद भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। मुझे आप बताएं कि ये कितनी बार होता है कि अयान अब कोई ज़िद कर रहा है या अजान कोई चीज़ मांग रहा है और फिर माँ कह रही है कि मैं किसी तरह मैं किसी तरह इसकी ये ज़िद पूरी कर दूँ, लेकिन कर नहीं पा रही, ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। और फिर माँ तड़प रही है कि एक तो मेरा बच्चा वैसे तकलीफ़ में है और दूसरी तरफ उसकी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर रही। तो क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं इसकी, क्या कहता है ये? बहुत ख्वाहिश है, पहला ख्वाहिश गाड़ी मुझे लेकर दो। अच्छा, बैटरी वाली। अच्छा, जो 5000 8000 का है। अच्छा, इसको पता है 5000 के और 8000 की गाड़ी है? सुनता रहता है जी, सुन के उसने कितना इमेजिन किया हुआ है कि वो गाड़ी है जिसको बात करते हैं इनके साथ, ऐसा गाड़ी है। अच्छा, बच्चे बोलते जी, तो वो बस सुन के जो है ना उनके दिमाग में ये अयान गाड़ी चाहिए, इसका बहुत को आए। इधर आओ मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे पास आओ, इधर बैठो। गाड़ी की लालच में सब सुन लेगा। तो अयान को चाहिए गाड़ी। अयान कौन सी गाड़ी चाहिए बेटे? अयान को चाहिए जी बैटरी वाली गाड़ी। जो इसे को देख रहे हैं ना, इतने प्यारे से बच्चे को देख रहे हैं, उसने इतनी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं की, छोटी सी ख्वाहिश, इस बच्चे की बहुत छोटी ख्वाहिश है, उसे गाड़ी दिला दें इंशाल्लाह। इसको गाड़ी में मैंने बोला है इसको वो लेकर के देंगे जिसके अंदर बैठेगा और अम्मा रिमोट से उसको चलाएगी। अरे वाह, वो लेकर के अयान गाड़ी मिलेगी। ठीक है, किस कलर की चाहिए? रेड, ब्लैक, ब्लू है। और शेख भाई इसके लिए जो अहम चीज़ है ना, हम अपने बच्चों को आईपैड दिलाते हैं, फ़ोन दिलाते हैं और वो फजूलियात कर रहे होते हैं उसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये वो बच्चा है जिसको हमें आईपैड बहुत खुशी से देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चा डिजर्व करता है भाई, ये बच्चा डिजर्व करता है। अच्छा, मुझसे घबरा रहा है। चलो चलो अम्मी के पास बैठ जाओ, अम्मी के पास डाल के इसको देनी चाहिए। ये इसे तो चाहिए गाड़ी, लेकिन अजान को क्या चाहिए? अजान आपको क्या चाहिए बेटे? गाड़ी। आपको भी गाड़ी चाहिए? हाँ। दोनों बच्चों को गाड़ी चाहिए। हाँ, गाड़ी चाहिए। तो ये जो हम बच्चों से बात करें, इनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात है, और यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुखय्यर हज़रात वो हज़रात जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं इस घर का रेंट, इस घर के अखराजात, या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हबीब भाई को एक रिक्शा ले दें ताकि वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर का जो है वो निज़ाम चला सकें। जैसे कि वो कह रहे हैं कि कुछ अर्से पहले उनका बेटा जो है वो स्कूल भी जा रहा था, सीख भी रहा था। तालीम दिलवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तालीम वो है कि अगर अल्लाह ताला ने आंखों की रोशनी नहीं दी तो ये वो तालीम है जो कि आगे बहुत सारे रास्ते रोशन कर देती है। और फिर वो बच्चे जो कि सिर्फ अब्बा के मोबाइल से सुन के इतना अच्छा सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से उन्हें चीज़ें याद है, तो फिर कैसे ये मुमकिन नहीं है कि जो कैमरे के उस पार लोग, मुखय्यर हजरात हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हाथ हमारा पकड़ते हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिलाते हैं। आज भी आपने ये करना है। स्क्रीन पे हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं आप किस तरह से सारिम भाई से राबता कर सकते हैं, किस तरह से इन बच्चों की ज़िंदगियों को रोशन कर सकते हैं, और किस तरह से हबीब भाई, उनकी अहलिया, जो कि हम देख रहे हैं कि 7 साल एक माँ को तड़पते हुए हो गए हैं। चले एक उसको बेटे की तो ये ना कि एक बेटे की तो रोशनी आ ही जाएगी। डॉक्टर्स कह रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वो इस चीज़ की कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि कितनी रोशनी या किस हद तक वो बच्चा देख सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें इलाज करवाना है, और वो इलाज किसने करवाना है? आपने करवाना है, हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ खड़े होके, सारिम भाई के साथ खड़े होके इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना है, ये जहन में रखते हुए कि नन्हे जो बच्चे हैं ना, ये आपके भी अपने बच्चे हैं, ये आपके अपने हैं और बड़े प्यारे हैं। और सोचें कि इस उम्र
में इतने माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है, इतने माशाल्लाह से इनके दिमाग चल रहे हैं, तो जब इनका इलाज हो जाएगा, एक बच्चा देखने के इंशाल्लाह कुछ काबिल हो जाएगा, तो सोचे माँ बाप का किस तरह से सहारा बनेगा। क्योंकि जैसे सारिम भाई, जैसे हबीब भाई ने ये बात भी की कि मुझे डर होता है कि खुदा न खास्ता मुझे कल को कुछ हो गया तो इनका सहारा कौन है। Exactly. इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा इनका हम साथ देना जिससे इनको एक सहारा मिले। अल्लाह ना करे इसको कुछ भी, अल्लाह ना करे बाप का सही सलामत है। एक रक्षे से इसकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, मैं समझता हूँ। और रक्षे के साथ साथ इसका अगर 1 साल का हम रेंट दे दें और बच्चों के लिए जो छोटे मोटे टेस्ट हैं, ट्रीटमेंट है, वो करवा दें, तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। और ये इसकी ज़िंदगी, ये 5 लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए कोई करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। 7-8 लाख रुपए के अंदर मेरा ख्याल है इनका पूरे साल का जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये तो अगले चंद मिनटों में सारिम भाई हो जाना चाहिए। ये तो अगर लोग अभी कॉल्स करना शुरू कर दें, जो नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, सारिम भाई की डिटेल्स भी चला रहे हैं कि आप किस तरह सारिम भाई के इदारे से ताउन करके इस फैमिली की ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो जो तकलीफ़ें हैं हम वो ख़त्म तो नहीं कर सकते, हम उस माँ के वो जो दुख और तकलीफ की कहानी है वो बयान तो कर सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और उसी रक्षे में हमारे लिए तो रक्षे की अहमियत नहीं, लेकिन उस रक्षे में जब ये बैठेंगे ना तो इनके लिए एक पिकनिक का पॉइंट बन जाएगा। और बिल्कुल ही कि बच्चे बीवी बिया सारे घूमेंगे, या जब वो रेंट पे जो खुद सुबह जाएगा शाम कमा के आएगा, मेरा ख्याल है 1500 रुपये तो रक्षे में अपने आराम से दिन में मिल जाते हैं। 1500 रुपये वो मिल जाएंगे, फिर बच्चों को लेना छोड़ना स्कूल, ये बहुत सारी आसानियाँ इसके लिए पैदा हो जाएगी। आप ये सोचें कि आप किसी को अगर इस तरह से किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, किसी की ज़िंदगी रोशन कर रहे हैं, तो ना जाने आप अपने लिए कितने रोशन रास्ते जो है खुद ब खुद बना रहे हैं, नेकियों के रास्ते बना रहे हैं। और अल्लाह पाक को यही पसंद है कि जब आप अल्लाह के बंदों के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो अल्लाह पाक आपके लिए ना जाने कितने ऐसे रास्ते पैदा करते हैं कि आपको गुमान भी नहीं होता कि वो गैब के रास्ते से आपके तो खजाने भरते चले जाते हैं, कम नहीं होते, लेकिन तभी होता है जब आप खुदा ताला के बंदों के लिए खड़े होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जितने प्यारे बच्चे हैं ये, जितने प्यारे बेटे हैं ये, इनके लिए मुझे नहीं लगता कि हम ये सोचें कि हम करेंगे। अरे हम जरूर करेंगे महक, क्योंकि हम वो हैं कि बच्चा जब अपना कहता है ना कि ये चीज़ चाहिए, हम ये नहीं सोचते कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम कहते हैं ओके फ़ाइन हमें करना है, हम करते हैं। तो ज़रा सब अगर सोच लें कि बच्चे अपने हैं, अपने ही बच्चे हैं, और फिर तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में देर लगनी नहीं चाहिए। तो डू कॉल सारिम भाई, और ये आपने सपोर्ट करनी है। अयान लगता है कुछ थोड़ी देर पहले ना सोने लगा था। अयान नींद आ रही है? अयान नींद आ रही है बेटे? हाँ। अयान स्कूल जाना चाहते हो? स्कूल जाना चाहता है भाई। अयान क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बड़े होके? उर्दू थोड़ी कम, उस्ताद बनना चाहता है भाई। अजान क्या बनना चाहता है बड़ा होके? क्या बनोगे? सारिम भाई उसने कहा वो उस्ताद बनना चाहता है। ये जो उसने कह तो दिया, तो उसने बेसिकली बताया कि ये मेरा ख्वाब है जो मैं अपनी इस अंधेरी आंखों से भी देखता हूँ, और मैं इस ख्वाब में रोशनी पैदा करना चाहता हूँ। शेब भाई उस उस्ताद से बड़ा कौन सा दुनिया का उस्ताद है जो इमाम काबा थे जिनकी आंखें नहीं थी। तो उस्ताद तो ये बन सकता है, तो एक मिसाल हमारे सामने, यानी इसका ख्वाब पूरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा ना आईपैड या मोबाइल, ये बच्चा है जिसको लेके देते हुए हमें फख्र होना चाहिए। बेशक, क्योंकि ये जो उससे चीजें सीख रहे, तो आपके पास टाइम नहीं है, वरना आप इससे आयतें सुने, ऐसा लगता है नहीं। मुझे जब उसने अल्लाह के नाम सुनाए तो मैं तो उससे, लेकिन जो रिदम था ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल जो चीज वो सुन रहा है बिल्कुल उसी आवाज में आपको, उसी अंदाज में आपको सुनाएगा। अभी मैं ऑफिस में से सुन रहा था, उसने बाप ने किसी उस पर लगाया, तो बिल्कुल उसी अंदाज से फील नहीं हो रहा था कि अलग से आवाज आ रही है, ये अंदाज कोई अलग से। तो माशाल्लाह इतना ज़हीन है। अगर ऐसे बच्चों को भी हमने ख़राब किया या माँ बाप के लिए इसको जो है ना, हाँ, तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। सारिम भाई थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह लोग आएंगे आगे, साथ देंगे सारिम भाई आपका, और हमारी दुआ यही है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्क्रीन पे हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं आपसे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने शायद आपको ये मौका दिया कि आप आज जो बैठ के हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान की देख रहे हैं, हो सकता है आपका ये देखना एक वसीला बन जाए किसी की ज़िंदगी रोशन करने का, और अपने लिए बहुत सारे रास्ते रोशन करने का। तो आगे बढ़ें, सारिम भाई का साथ दें ताकि सारिम भाई खड़े हो सकें,
बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी मसाइल का शिकार है और आपके आगे बढ़ने से इनकी ज़िंदगी गुलिस्तान बन जाए, आपकी इनकी ज़िंदगी ऐसी बन जाए कि ये भूल जाए कि इनकी पुरानी ज़िंदगी में क्या था, और वो माँ इनकी ज़िंदगी में इनके बच्चों के साथ क्या मुश्किल है, और वो माँ भी अपने आंसू भूल जाए, माँ के भी वो आंसू खुश्क हो जाए। जब बच्चा नजर आएगा ना कि वो बढ़ रहा है आगे, तो माँ अपनी वो तकलीफ तो भूल ही जाएगी, माँ उन आंसू को भूल जाएगी, माँ ये भूल जाएगी जब बच्चे लेके बाहर निकलती हैं तो लोग क्या सवाल करते हैं। माँ अपना दुख, अपनी तकलीफ सारी भूल जाएगी अगर आपने ताउन के इन बच्चों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया। इन बच्चों को अगर आपने अच्छा सा रास्ता दे दिया, इन बच्चों को अगर आपने वो दिखा दिया जो वो डिज़र्व करते हैं देखना, जो रंग वो देखना चाहते हैं, तो फिर वाकई हम कहेंगे कि फ़र्ज़ अदा हो गया इंसानियत का, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हम पर। भाई जी जी सर, ये आसान काम नहीं जो इस वक्त ये कर रहे हैं। बेशक ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने तरबियत ये कि आप कह रहे हो ना इसको जरा पैसे देकर तो देखें, ऐसे छोड़ देगा ऐसे कर। माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया। अगर वो इतने मजबूर हैं कि कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट दो, तो फिर तो इनके लिए खड़े होना चाहिए और इनके लिए बात करनी चाहिए, और इंशाल्लाह करेंगे लोग, इंशाल्लाह राब्ता भी होगा, इनके लिए आगे भी बढ़ेंगे। बेहद शुक्रिया सारिम भाई आपका, हबीब भाई आपका भी बेहद शुक्रिया, बहन आपका भी इंशाल्लाह जिंदगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है कराची का हल्का NA 249 जहां पर 23 पोलिंग स्टेशंस पर डाले गए वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया। जी खुर्शीद बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है और अब तक 23 पोलिंग स्टेशन के वोटों के जो गिनती है उसका अमल मुकम्मल किया जा चुका है। और इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना है कि वो डाले गए और मुस्तरद वोट गिनने के पाबंद हैं और वो ये काम कर रहे हैं और फैसले के मुताबिक दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। और उनका यह भी कहना है कि उम्मीदवारों को किसी भी किस्म का इंतखाबी डेटा फराहम करना मुमकिन नहीं है। और अब तक जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक कादिर खान मंदूक खेल के 25 वोट मुस्तरद हुए हैं, मिफ्ताह इस्माइल के 23 वोट और PTI के अमजद आफरीदी के 27 वोट मुस्तरद हुए हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर दोबारा गिनती में 75 वोट मुस्तरद हुए हैं। 276 पोलिंग स्टेशन है और ये अमल अभी जारी है। शुक्रिया खुर्शीद, आपने अपडेट किया। नाज़रीन वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।